दोस्तों आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आ जाएगा? क्या दोस्तों सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे? क्या दोस्तों वाकई जब औरतें ये तीन काम खुलेआम करेंगी तब कलयुग का अंत होगा? आज के वीडियो में दोस्तों जानेंगे हम विस्तार से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सेवा में ऐसे ही शास्त्रों, चाणक्य नीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों ये आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है, कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में दोस्तों इस युग से पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे दोस्तों हमारी पीढ़ी का अचानक ही खत्म हो जाएगी, कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है, शायद इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। असल में दोस्तों ब्रह्मवृत्ति पुराण के अनुसार अभी युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब बस शुरू हुआ है। अभी के समय में इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो वह धर्म ग्रंथों में विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही दोस्तों कलयुग कहते हैं। दोस्तों यहाँ अपने ही अपनों पर वार करते हैं। पुराणों में और वेदों में भी बड़ी बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में मनुष्य की आयु 20 साल की ही हो जाएगी। दोस्तों धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत को लेकर 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और दोस्तों हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का अंत समय से लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्य बातें लिखी गई हैं। जरा सोचिए, लोग सिर्फ 20 साल तक जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युग की बात करें तो लोग 500 वर्ष तक जीते थे। कहा यह भी जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। चलिए दोस्तों बारीकी से जानते हैं कि आखिर कितने कम वर्ष यानी कितने वर्ष और बचे हैं इस कलयुग में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होते हैं, वहीं देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होते हैं। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होते हैं और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का है, जिसमें 4027 साल बचे हुए हैं। 4027 साल बाद इस धरती का कलयुग का और मनुष्य जात का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों धम्मा पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे या घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आ जाएगा मनुष्य की जाति का अंत होने लगेगा। इससे समझते हैं कि आखिर किस तरह से होगा कलयुग का नुकसान। दोस्तों लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष की ही रह जाएगी
और इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। मित्रों, इस समय महिलाओं का स्वभाव बेहद ही कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री के अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों, हर घर में क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ बोलेगी, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा और सत्य की आंखों में पट्टी बंध जाएगी। और दोस्तों, जगह जगह झूठ का बोलबाला होगा। लड़कियां अपने ही घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगी। दोस्तों, हैवान उनका वास करेंगे, उनके पिता उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। दोस्तों, जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, जो बहुत ही पीड़ादायक होगी। दोस्तों, जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी तब भगवान विष्णु ने कहा था कि वह कलयुग में कालकी का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कालकी अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कालकी का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। और उसके बाद दोबारा इंसान बच्चे होंगे और वही करेंगे। सतयुग की शुरुआत दोस्तों ऐसे होगी, कलयुग का अंत ऐसे होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।